हाय एवरीवन, आज हम एक केस पढ़ने जा रहे हैं चेन्नैया वर्सेस रमैया। ये जो केस है ये प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो इसको पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन और प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। तो देखो, जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये हमारे इंडियन लॉ में भी और इंग्लिश लॉ में दोनों, ये प्रिंसिपल दोनों जगह अप्लीकेबल है। ये प्रिंसिपल ये कहता है, मान लो ए और बी है, ठीक है, अगर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये दोनों केवल एक दूसरे को सू कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी इनको सू नहीं कर सकती है। और जो प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन है ये हमारे इंडियन लॉ में अप्लीकेबल नहीं है प्रिंसिपल, केवल इंग्लिश लॉ में प्रिंसिपल ये अप्लीकेबल है। और ये प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन का प्रिंसिपल ये कहता है, जैसे ए और बी हैं, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो केवल ये, जैसे बी है, मान लो ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो केवल बी ही कंसीडरेशन देगा और केवल ए ही कंसीडरेशन देता है, कोई थर्ड पार्टी इनके बिहाफ पे कंसीडरेशन नहीं दे सकती है। बट ये जो प्रिंसिपल है हमारे इंडियन लॉ में अप्लीकेबल नहीं है प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन का, बट प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का इंडियन लॉ में एज वेल एज इंग्लिश लॉ में दोनों जगह अप्लीकेबल है। अब चलते हैं ये केस पढ़ते हैं। देखो, पहले इसका फैक्ट जान लेते हैं। देखो, एक मदर रहती हैं, वो कुछ प्रॉपर्टी अपने डॉटर को देती हैं और इसको डायरेक्शन देती हैं अपने डॉटर को कि आप मेरी सिस्टर को कुछ एन्युटी क्या होती है, एक अमाउंट होता है कि आप मेरी सिस्टर को कुछ अमाउंट दिया करिएगा। और ये जो डॉटर है ये एग्री भी हो जाती है और ये डॉटर जो है, एक ही डॉटर, वो जो है इनकी सिस्टर के साथ एक एग्रीमेंट भी करती है कि हाँ मैं आपको जो है मनी दिया करूँगी। बट इस बात में जो डॉटर है ये कि सिस्टर को एन्युटी देने से मना कर देती है। तो एक ही सिस्टर इनको सू करती है और डॉटर कहती है कि मैं आपको यूनिटी क्यों दूँ, आप इस यूनिटी के बदले में जो मैं आपको दे रही हूँ, आप इसके बदले मुझे कुछ देती नहीं है। तो देखिए क्या होता है इस केस में। जो मदर है, मेक ओवर अ सर्टेन प्रॉपर्टी बाय गिफ्ट टू हर डॉटर विथ द डायरेक्शन दैट द डॉटर टू पे एन्युटी टू हिज सिस्टर ऑन द सेम डे द डॉटर एग्जीक्यूट अ रिटर्न इन अ फेवर ऑफ ए सिस्टर एग्री टू पे। देखिए, इसमें बता रहा है ना कि उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी अपने डॉटर को दिया और उसको डायरेक्शन दिया कि आप मेरी सिस्टर को कुछ एन्युटी देगी। और उसी दिन इसने, जो डॉटर थी, उसने जो है इनकी सिस्टर के साथ एक एग्रीमेंट रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया और एग्री हो गई कि हाँ मैं आपको कुछ दूंगी यूनिटी। फिर बाद में देखो क्या होता है। लेटर द डॉटर डिक्लाइन टू पे द एन्युटी, therefore a sister sue the daughter contended that no consideration proceed from a sisters, therefore he can not sue। और देखो, बाद में जो ये डॉटर होती है उनको भाई इनकी सिस्टर को पैसा देने से मना कर देती है और इनकी जो सिस्टर है एक ही, वो उसको जो है सू करती है। तो डॉटर ये कहती है कि आप मुझे इसके बदले में कुछ नहीं दे रही हैं, कुछ कंसिडरेशन, तो आप सू नहीं कर सकती है। लेकिन हमने आपको बताया ना ऊपर ना कि हमारे इंडियन लॉ में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन जो है नहीं अप्लीकेबल होता, यानी जो है कंसिडरेशन कोई थर्ड पार्टी भी दे सकता है। इट वाज हील्ड दैट की फॉलोइंग केस लेटर वर्सेस पूल देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इन इंडियन लॉ में, हेंस स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू। यानी जो एक ही सिस्टर है वो सू कर सकती है। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो प्रॉपर्टी, जो डॉटर जो है एन्युटी जो एक ही सिस्टर को दे रही है तो उसके बदले में ए जो है उसको प्रॉपर्टी दे रही है, यानी जो इसकी सिस्टर हो गई ये स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है। यानी ए की सिस्टर ना दे रही है तो यानी ए तो दे रही है ना, तो यानी अपने इंडिया में जो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन है वो रूल नहीं अप्लीकेबल होता है, तो ए की सिस्टर सू कर सकती है। चलिए, किसी अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए केस लॉ के साथ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।